नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप। हम एक विश्लेषण करते हैं हाथ का। कई बार आपने हाथ में जो रेखा देखी है, उस रेखा को देख के आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह लाइन हमें क्या दे रही है। कोई भी किताब में आप उठा के देख लें, इतना गहराई से नहीं बताया गया है जितना हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, क्योंकि हम कुंडली और हस्तरेखा दोनों को मिलान करके फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। और बहुत साल हो गए हमको इस बारे में रिसर्च करते करते। तो हम आज जिस एक हस्तरेखा में बता रहे हैं, उसमें आप देखें जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, यह कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो रही है हृदय रेखा से। अब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में मिलान करके कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये क्या दे रहा है। तो इस हाथ को देखते हैं। इस हाथ से आपको मालूम चलेगा कि देखिएगा कितना सटीक उसने बोला है, इसका फल क्या मिलेगा। आइए विश्लेषण करते हैं इस हाथ का कि कहीं आपके हाथ में भी यह रेखा इसी तरह का कन्फ्यूजन तो नहीं दे रही। ये देखिएगा, ये हाथ है एक 40 वर्षीय व्यक्ति जो है वह फौज में काम करते हैं। अब यहाँ पे हम फौज में अगर काम करने वालों के हाथ देखते हैं, इनके मंगल क्षेत्र पर जो आपको यह त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यह उत्तम है फौज में काम करने के लिए। लेकिन हमारी चर्चा यहाँ फौज के काम के लिए नहीं है। हमारी चर्चा है कि यहाँ जो आपको इस तरह की मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है और हृदय रेखा उसी से मिलान कर रही है, यह क्या फल दे रही है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि मस्तिष्क रेखा किसकी होती है। मस्तिष्क रेखा सबसे पहले माता को इंडिकेट करती है। यहीं पर ही अगर आपको प्रॉपर्टी की चीज़ें देखनी हो तो यहाँ गौर से अगर देखें तो इस हाथ में इतना बड़ा यहाँ ट्रायंगल बन रहा है। तो मस्तिष्क रेखा से हम भूमि भवन महान भी देखते हैं। अब माता की स्थिति और भूमि भवन के लिए हम इस अंगुली को देखते हैं, जो अंगुली आपको टेढ़ी नज़र आ रही है। इसका मतलब या तो भूमि में हानि करे या माता से हानि करे। अब व्यक्ति के पास 4 नंबर भूमि भवन वाहन का होता है, लेकिन 4 नंबर ही अगर हम देखें तो जो ये आर्मी वाले होते हैं, सेना पुलिस भर्ती, इनमें भी है, क्योंकि ये देश प्रेम का भी यही नंबर होता है, यही भाव होता है चतुर्थ। तो हम देश प्रेम की भावना भी। अब हृदय रेखा जो है, हृदय रेखा से प्रेम भावना भी देखते हैं। एक प्रेम भावना पत्नी और बच्चों से, दूसरी प्रेम भावना अपने देश के लिए। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल ने इनको बहुत उत्तम दिया। वो बोलता है व्यक्ति अगर पत्नी से दूर होना था तो वो बोलता है इनको सेना में ले गया, पुलिस सेना भर्ती, एक अच्छा लाभ दे दिया। इंसान 40 साल का यहाँ कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब उनका एक प्रश्न था कि मेरी पत्नी से अनबन रहती है तो मैं क्या करूं। हमने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप पत्नी से दूर हैं। पत्नी की लाइन एकदम सही बता रहा है। यहाँ पर जो ये भूमि में हानि देगा, इस जगह का मंगल जो दिखाई दे रहा है और इस जगह जो डाउट काला निशान दिखाई दे रहा है, यह इनको हानि देगा। शनि क्षेत्र के मध्य पर्व पर यह जो काला धब्बा आ रहा है, यह पत्नी से हानि देता या पत्नी को हानि देता। इसके एवज में यहाँ पर मंगल भाई बहनों से हानि, भूमि की हानि दिलवाएगा। अब इनका कहना है कि इनके पास पुत्र नहीं है, क्योंकि अगर भूमि का लाभ मिल रहा है, पैतृक संपत्ति मिल रही है, तो पुत्र से लाभ होगा या नहीं, हम इस जगह पर देखते हैं। यहाँ पर लाइनें इस तरह से खराब हो रही हैं, तो हमने एक ही बात इनको बोली कि पुत्र सुख यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप प्रयास नहीं करें। अब पुत्र कब होगा, इनका एक मतलब था। तो हमने कहा देखिएगा, इधर अगर मंगल यानी आपने भाई बहन को ये प्रॉपर्टी दे दी, तो जहाँ ये संतान लाइनें हैं, यहाँ पर आपको पुत्र से सुख दिखा देगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी नौकरी अगर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि फौजी हैं, इनको एक अल्प समय के लिए एक नौकरी करनी है, उसके बाद अगर यहाँ पर आप योजना बनाते हैं तो पैतृक संपत्ति भाई को दे दें, और जहाँ नौकरी छोड़ जाती है वहाँ आपको पुत्र की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि यह इनका कर्म का हाथ है, राइट हैंड। तो राइट हैंड में यहाँ बंधक योग नहीं बता रहा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इनको बंधन है, पुत्र नहीं देगा। यह अंगुली पुत्र और पत्नी के लिए होती है, तर्जनी अंगुली। तो वो बोलता है अगर तर्जनी अंगुली छोटी है, अनामिका अंगुली लंबी है, तो वो पुत्र और पत्नी के सुख में कमी बता रहा है।
अब वो बोलता है नहीं देने की बात उसलिए इस नहीं कही क्योंकि जीवन रेखा की स्थिति, जीवन रेखा एकदम सही है, गोल, तो वहाँ पर परिवार से हानि इनको नहीं आएगी। और यहाँ पर सिर्फ ये बात को लेके कंफ्यूज है कि माँ मुझे देना भी चाहती है और यहाँ पर उनको दिक्कत भी आ रही है पत्नी को माता के साथ रहने में भी। अब देखिएगा दर्शकों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर पत्नी माँ की सेवा नहीं कर रही तो वो माँ की संपत्ति लेने की हकदार नहीं होगी या पुत्र भी नहीं होगा। वहाँ पर वो क्या करेगा, आपको पत्नी को माता का सुख नहीं मिलेगा, इसका मतलब उनको पुत्र सुख में वो बांधा देगा। इसे हम पितृ ऋण या मातृ ऋण भी कहते हैं। जब आपकी अंगुली टेढ़ी है, इस तरह की है, मस्तिष्क रेखा यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर वो आपका मातृ ऋण कहलाता है। इसका मतलब है माता का ऋण आपका बकाया है। तो मातृ ऋण के लिए एक तो बहुत ही अच्छा एक अनुष्ठान होता है पितृदोष का, तो पितृदोष की शांति कराएं क्योंकि यहाँ पे माता का ऋण पेंडिंग है। दूसरी चीज़, अगर आप माता की सेवा करते हैं तो बहुत बढ़िया है। 10 रत्ती का कम से कम यहाँ पर आपको मोती पहनना उत्तम रहेगा क्योंकि आपकी प्लानिंग गलत हो रही है, आप गलत साइड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेढ़ी अंगुली, छोटी अंगुली होना कनिष्का खासकर वह धोखा भी बताता है। कई बार इंसान प्रॉपर्टी लेता है, वहाँ जा कर के फंस जाता है, तो धन फंसने का योग भी वो यही बताता है। तो माता और पत्नी का सुख, अगर उनको आयु लंबी दी, पत्नी से सुख दिया तो वो भूमि में फंसा देगा। तो ये लाइन आपको बहुत गहराई से जानने की बात है। ये लाइन हमको इन सब लाइनों को मिला करके इसका यहाँ पर फल बताया गया है कि यह इस समय माता और माता से लाभ में, अब पत्नी से हमको माता का लाभ क्यों, वो हमारे पुत्र की माँ बनेगी, माता से लाभ हमको पैतृक संपत्ति। तो यह जो साइन है वो बता रहा है माता और माता से लाभ। यहाँ पर जा कर के आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, क्या मैं छोड़ूं क्या मैं अपनाऊं। तो ये था इनके हाथ का विश्लेषण। इस प्रकार के चिन्ह हम आपको और आगे बताएंगे, तब देखते रहिए आप हमारा प्रोग्राम। अच्छा लगा आप इसे सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बहुत गहरी जानकारी हाथों की मिल सके।